नमस्कार, जय माता दी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नक्षत्र क्रम के विषय में हम बात कर रहे हैं आज श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में जब जातक का जन्म होता है, इस नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं, यानी मकर राशि, और 4 चरण इसके खी खू खे खो। इसके देवता भगवान विष्णु होते हैं। चर संज्ञक नक्षत्र होता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। शुभ सात्विक पुरुष नक्षत्र होता है। जाति शूद्र योनि वानर देवता गण और आदि नाड़ी होता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी होता है। इस नक्षत्र का जो चिन्ह है, विष्णु भगवान के 3 पैर, यानी जो भगवान विष्णु के 3 पैर का प्रतिनिधि है, वही इस नक्षत्र का चिन्ह प्रतीक माना जाता है। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। यह श्रुति का प्रतीक नक्षत्र है, यानी सुनने का प्रतीक। जातक धर्म शास्त्रों को सुनने में विशेष आनंद प्राप्त करता है। ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, शास्त्रज्ञ, शिक्षाविद, संगीत और नृत्य को समझने वाला, पंडित, सुगंधित पदार्थ, इत्र, फूलों का शौकीन होता है, संगीत प्रेमी होता है और धर्मात्माओं का आदर करने वाला होता है। अपने रिश्तेदारों का, अपने सहयोगियों का मददगार व्यक्ति होता है, गुणवान होता है। और श्रवण नक्षत्र में जब जन्म होता है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में मछली, शंख, चक्र, गदा इत्यादि का शुभ चिन्ह पाया जाता है। 30, 32 और 42वां जो वर्ष होता है वो बेहद शुभ होता है। पुरुष जातक आकर्षक मध्यम कद का होता है, सत्यवादी, ऊंची पहुंच वाला होता है, सदाचारी होता है, विश्वविख्यात राजनीतिज्ञ होता है, दूसरों के प्रति दयावान होता है और व्यवसाय में रत होता है। यंत्र, तकनीकी, इंजीनियरिंग, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि का विशेष व्यापार करने वाला होता है। व्यावसायिक यात्रा जीवन में निरंतर करना पड़ता है। ऐसे श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को 46वें वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक सुदृढ़ स्थिति अपने जीवन में बनाता है। व्यक्ति व्यावसायिक उन्नति को चरम सीमा तक पहुंचाता है, यानी देश का जाना माना प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बनता है। महिलाओं की बात करें, स्त्रियों की बात करें तो स्त्री जातक लंबी और दुबली पतली होती है, आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व होती है। ये पवित्र सोच होता है, परिवार में प्रशंसित और सभी मामलों में परिपक्व होती है। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो बड़े गंभीरता से डिसाइड करती है। प्रथम चरण में जब जन्म होता है, मकर राशि होता है। आकांक्षा जीवन वृत्ति का द्योतक चरण माना जाता है। जातक सुंदर, महत्वाकांक्षी, अच्छे मित्रों वाले और सत्य वक्ता, यानी सत्य बोलने वाले, धर्मपरायण, बहुसंतति, यानी अच्छे संतान प्राप्त करने वाले और सुगंधित सामग्रियों से विशेष प्रेम रखने वाला व्यक्ति होता है। द्वितीय चरण में जब जन्म होता है, राशि मकर होता है। कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं। कूटनीति, नम्रता और युक्ति, दीर्घ प्रयत्न का द्योतक चरण माना जाता है, यानी लंबे समय तक संघर्ष करने का। श्याम वर्ण, गोल भुजा, सुंदर और सुवंशी, काम पूरा करके ही चल लेने वाला, दृढ़ निश्चयी, विद्वान और कूटनीतिज्ञ होता है, मधुरभाषी होता है। तृतीय चरण में जब जन्म होता है, मकर राशि होता है और लचीलापन का एक द्योतक चरण माना जाता है। कोमल, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। अच्छा श्रोता कह सकते हैं बनता है। संचार वाहक, शास्त्र कथाओं का श्रोता, ज्ञानी और कई बार शास्त्र कथावाचक इत्यादि का जो पोजीशन होता है वहां तक अपने आप को ये पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है। संतान युक्त होता है और समृद्धशाली जीवन होता है। चतुर्थ चरण
राशि मकर होता है। चित्त और भावनाओं का उत्पत्ति का, उन्मुखता का द्योतक चरण माना जाता है। जातक श्याम वर्ण होता है। गप सप करने वाला यानी सदैव बातचीत करते रहने वाला व्यक्तित्व होता है और पांडित्य कर्म को बहुत अच्छे तरीके से निभाने वाला होता है। प्रतिष्ठित पुरोहित बनता है, सम्मान करने वाला और अहंकार रहित होता है। दूसरों का सम्मान करने से ही इन्हें भी समाज में एक बड़ी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको आपके नक्षत्र के फलादेश को समझना जानना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को समझना चाहते हैं, जन्म राशि का एक विश्लेषण चाहते हैं, ऐसी तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजना होगा। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये सारा जब आप लिख करके भेजेंगे आपको हम अपनी तरफ से निःशुल्क रूप से संपूर्ण जानकारी बताएंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बेल के बटन को क्लिक करना होगा ताकि निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।